हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। आज की जो अपनी वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल अडेप्टेशंस के बारे में। जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना एनिमल अडेप्टेशन, उसके अंदर क्या क्या रूल्स पढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट स्टडी करनी है। तो एनिमल्स, इनमें हम कौन कौन से रूल पढ़ते हैं, जैसे बर्ड्समैन्स रूल, एलन्स रूल एंड ग्लोगर्स रूल। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं ना, बर्ड्समैन्स रूल और एलन्स रूल और ग्लोगर्स रूल। तो ये 3 टाइप के रूल हैं जिनकी हेल्प से हम एनिमल्स के अंदर जो अडेप्टेशन है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये जितने भी एनिमल अडेप्टेशन के रूल है ना, ये सब अप्लाई होते हैं एंडोथर्म्स के लिए। सबसे पहला मेन पॉइंट जो ये मैंने अभी ये तीनों इनकी बात की थी, और एनिमल अडेप्टेशन मोस्टली एंडोथर्म्स में देखी जाती है। एंडोथर्म्स का क्या मतलब होता है, अगर आपको इस टर्म का मीनिंग क्लियर ना हो तो एक तो होता है एंडोथर्म, एक होता है एक्टोथर्म। तो एंडोथर्म का दूसरा नाम क्या होता है, जैसे इसके 2 नाम और हैं कि होम्योथर्मिक एनिमल्स। इसको आप नोटबुक में लिख लो, साथ साथ में एक ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की। होम्योथर्मिक एनिमल, होम्योथर्मिक। और इसी के साथ में इसको हम क्या बोल देते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो क्या क्या नाम है, एंडोथर्म, होम्योथर्म एंड वार्म ब्लडेड। तो एंडो का मतलब हम क्या पढ़ते हैं, अंदर। होम्यो मतलब होम आ रहा है यहाँ पे, मतलब होम। वार्म मतलब गर्म। तो घर के अंदर हम जब रहते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कूल नहीं, सही रहता है। ऐसे जस्ट एक ट्रिक की फॉर्म में इसको याद कर लेना कि अंदर होम मतलब घर, घर के अंदर वार्म, घर के अंदर वार्म। एंडोथर्म्स का मतलब ये हो गया। एक क्या होते हैं अपने एनिमल्स, कौन से होते हैं, एक अपने होते हैं एक्टोथर्म। एक्टोथर्म, एक्टोथर्म का दूसरा नाम क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एक्टो मतलब बाहर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और इसका एक और नाम होता है पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्म। तो एक्टोथर्म्स के अंदर कौन आते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, फिशेस होते हैं एंड एम्फीबियंस होते हैं, वो सारे आते हैं एक्टोथर्म के अंदर। और एंडो में हमने क्या क्या देखा था, एंडो अंदर घर के और वार्म, एंडो, होम्यो और वार्म ब्लडेड थे वो। तो इस ट्रिक में अपने ये तीनों नाम याद हो गए। ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक तरह की अडेप्टेशन है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एंडो में बर्ड्स एंड मैमल्स, जितनी भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, एक आध नहीं आती होगी, मोस्टली बर्ड्स एंड एनिमल्स, मैमल्स इसके अंदर आते हैं एंडोथर्म्स के अंदर। और बाकी के जितने भी रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस हैं, वो हैं एक्टोथर्म के अंदर। तो जो बात मैं कर रही हूँ आज एनिमल अडेप्टेशंस की, वो एनिमल अडेप्टेशन हम किस किस के अंदर देखते हैं। एनिमल अडेप्टेशन हम मेनली देखते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म में कौन थे, ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स, ठीक है। तो एंडोथर्म्स के अंदर सबसे, जैसे कि एक मैं रूल बाद में डिस्कस करूँगी, सबसे पहले एक जनरल बेसिक बात करूँगी कि एक ट्रिक है, उस ट्रिक से फिर आपको सब याद हो जाएगा। कि जैसे गर्मियों में हम क्या करते हैं, हमें ज़्यादा रूम में ज़्यादा तो स्पेस चाहिए, आदमी वहाँ पे कम चाहिए, मतलब लोगों की भीड़ वहाँ पे कम चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए ताकि गर्मी ना लगे। मान लो एक बेड की बात है, गर्मियों में हम यही सोचते हैं कि अपना पूरा बड़ा बेड हो और मैं सिर्फ अकेला सोऊं वहाँ पे। ये जैसे कि मैं अकेली हूँ और ये मेरा बेड है और मैं चाह रही हूँ कि मैं अकेली सोऊं। गर्मियों में ही लोग शॉर्ट्स पहन के खुश हैं, शॉर्ट्स मतलब निक्कर वगैरह, शॉर्ट्स गर्मियों में पहनते हैं। ज़्यादा स्पेस मतलब सरफेस एरिया, ज़्यादा बड़ा बेड चाहिए, उसके ऊपर बंदा एक चाहिए, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम हम किसको कहते हैं, जो चीज़ हम ले रहे हैं वो। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, एक चीज़ हम ये सीखते हैं कि जो हॉट एनवायरनमेंट है, हॉट किसको बोलते हैं, गर्मियों को। तो हॉट एनवायरनमेंट में हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम हमें कम चाहिए। और मतलब शॉर्ट्स डाली तो वहाँ पे जो बॉडी के पार्ट हैं, अब जैसे कि शॉर्ट डालेंगे तो ज़्यादा पैर दिखेंगे, ज़्यादा हाथ दिखेंगे। तो शॉर्ट्स का मतलब अपनी जो बॉडीज़ की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा दिखेंगे। तो लार्ज बॉडी एक्सक्रीटिमिटीज़, तो बॉडी के पार्ट वो दिख रहे हैं लार्ज,
ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम हम क्या करते हैं, धूप में नहीं रहते, फिर भी अपनी बॉडी क्या होती है, अपनी बॉडी हो जाती है। तो जैसे कि गर्मियों, जैसे सर्दियों में क्या करते हैं हम घर के बाहर धूप में बैठते हैं। धूप में बैठते जैसे कि मोस्टली घर में क्या होता है, जैसे वरांडा हो गया, अंदर रूम्स है और पीछे बालकनी है, ऐसे ऐसे मतलब होता है, नहीं होता तो आप ऐसे मान के चल लो। तो बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, पोल्स। तो गर्मियों में हम घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। हम घर के अंदर भी रहते हैं और फिर भी थोड़ा सा बाहर निकलते ही टैनिन हो जाती है बॉडी पे। मतलब गर्मियों में टैनिन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टैनिन का मतलब डार्क, और रहते हैं हम बीच में, बीच को बोल दिया इक्वेटर। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, होठ के अंदर सरफेस एरिया था अपना ज़्यादा, वॉल्यूम था अपना कम, बॉडीज़ की जो एक्सट्रीमिटीज़ थी वो अपनी दिख रही थी लार्ज, और हम रह रहे हैं इक्वेटर पे, और फिर भी अपनी बॉडी में हो रही है डार्कनेस ज़्यादा। ठीक है। और इससे अलावा अगर हम कोल्ड की बात करेंगे तो कोल्ड में क्या हो जाता है, कोल्ड में सरफेस एरिया, सारी चीज़ें उल्टी, सरफेस एरिया कम, कि हम एक बेड पे 3 जने भी एडजस्ट होने को तैयार हो जाते हैं सर्दियों में, कि गर्मी सर्दी कम लगेगी, है ना। तो सरफेस एरिया कम रह जाता है वॉल्यूम के कंपेयर में, वॉल्यूम हो जाती है ज़्यादा। सर्दियों में जितना ज़्यादा कवर हो सके उतना ज़्यादा हम अपने बॉडी पार्ट्स को कवर कर लेते हैं। अपने बॉडी के फिंगर्स भी ऐसे ग्लव्स पहन के कवर कर लेते हैं, वो भी मुश्किल से ही दिखती हैं। तो मतलब बॉडीज़ की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो अपनी हो जाती हैं स्मॉल, मतलब दिखती नहीं है। हम कहाँ रहते हैं, धूप में, दिन में धूप में रहना पसंद करते हैं। तो धूप या तो वरांडा में आती है या बालकनी में आती है, तो मतलब पोल पे हम रहते हैं। धूप में रहने के बावजूद भी अपनी बॉडी पे टैनिन नहीं होती, बहुत रेयर ही होती है सर्दियों के टाइम। तो मतलब स्किन का जो कलर है वो लाइट रहता है और फेयर रहता है। तो ये आपने सीख लिया। तो यहाँ से अगर हम अभी इन रूल्स की बात करें तो जो बर्जमैन साइंटिस्ट आए थे, बर्जमैन अंकल अपने, बर्जमैन ने बस यही कहा था कि जो हॉट कंडीशन है, उन हॉट कंडीशन में सरफेस एरिया रहेगा ज़्यादा, वॉल्यूम रहेगी कम, और बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा होगा, हाई हीट लॉस हाई। ये ट्रायंगल मैंने हीट के लिए बनाई है। ठीक है। तो हम यही करते हैं ना कि भी अपनी गर्मियों में जितनी ज़्यादा हो सके हीट बाहर निकलती रहे। तो ये बर्जमैन अंकल ने बस यही बात कही थी। और फिर कोल्ड एरिया में क्या बोला था इन्होंने, कि सरफेस एरिया रहेगा कम, वॉल्यूम रहेगी ज़्यादा। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे कोई ऊपर छोटी चीज़ है नीचे बड़ी है, तो आंसर अपना कम आएगा, मतलब लो हीट लॉस होगा कोल्ड के टाइम। फिर अपने एक अंकल आ गए थे, कौन, सेकंड आए थे एलन्स रूल हम पढ़ते हैं। तो एलन जो बाबा आए थे, उन एलन ने क्या कह दिया कि शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज़ रहेंगी कोल्ड पार्ट में। जो ठंड में रहते हैं उनकी बॉडी के, उनका कान रहेगा, जैसे कि ये अगर हम कोल्ड वाले की बियर की बात करें, उसका छोटा सा कान रहेगा। और अगर हम हॉट वाले एरिया की बियर की बात करें, उसका कान बहुत बड़ा रहेगा। इन्होंने यही कहा था कि जो हॉट में रहते हैं उनके बॉडी पार्ट्स बड़े होते हैं, और जो कोल्ड में रहते हैं उनके बॉडी पार्ट्स छोटे रहते हैं। फिर जो ग्लोगर्स रूल आया था, ग्लोगर्स रूल ने क्या बोला था, ग्लोगर्स रूल ने ये बोल दिया था कि जो इक्वेटर पे मिलेंगे हमें वो होंगे डार्क। अगर कोई एक आउल है वो रह रहा है कोल्ड एरिया में तो वो होएगा वाइट, और वही आउल अगर रह रहा है हॉट एरिया में तो वो मिलेगा ब्लैक। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इक्वेटर पे रहते हैं और उनके वहाँ पे क्या है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, तो सनलाइट से बॉडी में मतलब यूवी रेज की वजह से कैंसर वगैरह ना हो जाए, इसलिए मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, और जिससे बॉडी का कलर डार्क हो जाता है। तो ब्लैक कलर के लोग मिलेंगे इक्वेटर पे, वाइट कलर के लोग मिलेंगे पोल्स पे। तो बस यही बात थी एनिमल अडेप्टेशंस की, और ये मेनली देखा जाता है एंडोथम्स के अंदर। तो आई होप आप लोगों को एंडोथम, एक्टोथम और जो ये तीनों रूल हैं ये अडेप्टेशन से ये समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो स्टडी विद पूजा मित्तल सर्च कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आगे और डिमांडेड वीडियो के लिए कमेंट्स करना। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।